बच्चों का फेवरेट काजू मीठा और काजू नमकीन। बच्चे भी इतने ज़िद्दी होते हैं कि जो चीज़ मांग लेते हैं उसे तुरंत चाहिए। इसीलिए हमने एक ही समय में दो तरह से रेसिपी तैयार कर ली है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बच्चों का फेवरेट तो है ही। आपके बच्चों का फेवरेट है तो इसे बना के रख लें ताकि आपका बच्चा जब कभी भी मांगे उसे आप दे सके। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे मैदा लिए हैं, आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे आधा टीस्पून हम बेकिंग पाउडर यूज कर रहे हैं। अब इसे हमें मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। चाहे तो बिना बेकिंग पाउडर का भी बना सकते हैं, पर बेकिंग पाउडर डालने से ज़्यादा क्रिस्पी और स्पंजी बनता है, इसीलिए यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर यूज कर रहे हैं। अब मोयम के लिए चाहे तो देसी घी या फिर रिफाइंड ऑयल का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम देसी घी का यूज कर रहे हैं। अब अच्छे से मोयम लगा देंगे। अच्छे से मोयम है कि नहीं है एक बार ऐसे बांध के देख लें, अगर बंध रहा है तो मोयम बहुत ही परफेक्ट है। अगर नहीं बंध रहा है तो थोड़ा सा घी या रिफाइंड ऑयल और डाल के मोयम अच्छे से लगा लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी या दूध डालते हुए हमें टाइट सा डो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हम पानी का ही यूज कर रहे हैं। पानी नॉर्मल ही है, चाहे तो नॉर्मल दूध से भी डो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे डो तैयार है। अब इसे 1 घंटे के लिए हम ढक के रख देंगे। अब हम सीरा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे 150 ग्राम चीनी का यूज कर रहे हैं और जितना चीनी रहेगा उसके 1/4 हमें पानी यूज करना है ताकि सीरा जल्दी से तैयार हो जाए। अब यहाँ पे गैस के फ्लेम को स्लो कर देना है और यहाँ देखिए चीनी जैसे गला है सीरा वैसे ही तैयार हो गया है। सीरे में बने सफ़ेद झाग को हटाना चाहते हैं तो 2 से 3 चम्मच दूध डाल दीजिए। जैसे ही झाग किनारे हो उसे छान के हटा सकते हैं। अब यहाँ देखिए सीरा बनके तैयार है, हल्का सा तार बन रहा है, बस इतना ही चाहिए। अब गैस को बंद कर देंगे। अब यहाँ फ्लेवर के लिए हम छोटी इलायची पाउडर यूज कर रहे हैं। चाहे तो आप केवड़ा जल, केसर या फिर गुलाब जल का भी यूज कर सकते हैं। अब सीरा बनके तैयार है। अब यहाँ नमक भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च हम लिए हैं कलर के लिए, स्वाद अनुसार लाल मिर्च, चाट मसाला, कसूरी मेथी को हल्का सा गरम करके हाथों से मसल दीजिए तो ये बारीक हो जाएगा। आमचूर पाउडर, सादा नमक और काला नमक, ये हमारा नमकीन का मसाला है। अब इन सभी मसालों को एक में मिक्स कर देते हैं और सारी चीजें आप अपने टेस्ट के अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कसूरी मेथी के जगह पे आप कड़ी पत्ते का भी यूज कर सकते हैं। अब ये नमकीन मसाला बनके तैयार है और यहाँ 1 घंटा हो गया। डो भी अच्छे से तैयार है। इसे थोड़ा सा हम मिक्स कर देते हैं। डो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसका हम बराबर लोइयाँ काट लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लोइयाँ काट लेनी है। तो यहाँ पे बड़े साइज का हम 3 लोइयाँ काट रहे हैं। अब हम हल्की सी मोटी वाली रोटी बेल लेते हैं और अपने पसंद अनुसार काजू का शेप बड़ा, छोटा, मोटा, पतला जैसे भी पसंद हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो रोटी बेल रहे हैं हल्का पतला ही बेल रहे हैं, मोटा नहीं रख रहे हैं। आप अपने पसंद के अनुसार पतला मोटा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे रोटी बेली जाती है उससे हल्का सा मोटा है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप हम निकाल देंगे और ऐसे ही करके देखिए ये काजू का शेप आ रहा है। तो यहाँ पे हम टीस्पून से ही बना रहे हैं। आप चाहें तो कोई बड़ा सा किसी चीज़ का ढक्कन हो उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा ही हम बना रहे हैं, बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये देखिए ऐसे ही काट के सारा काजू का शेप हमें नमकीन का दे देना है। इसी तरह से करके हम सारा काजू का शेप दे दिए हैं। अब एक तरफ तेल भी गरम है, चेक करके देख लेते हैं। तेल गरम है। अब गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और काजू तेल में डाल देंगे। जिस हिसाब से तेल है उसी हिसाब से हमें काजू को डालना है
और जब धीरे धीरे अपने आप काजू ऊपर आने लगेगा, कम से कम 2 मिनट के बाद ही डिस्टर्ब करना है। गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है। हाई फ्लेम पर काजू अच्छे से फूलेगा नहीं, न ही क्रिस्पी बनेगा। तो गैस के स्लो फ्लेम पर ही काजू को तलना है। 2 मिनट बाद हमें इसे उलट पलट करना है। अब हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है। चाहे तो इतने पर ही निकाल सकते हैं। क्रिस्पी तो हो ही गया है, पर हल्का सा कलर हम और डार्क रखेंगे। और जितना हमें चाहिए उस हिसाब से काजू तल गया है। अब हम इसे छान के निकाल लेना है। ऐसे ही करके सारा काजू हमें छान लेना है। अभी गर्मा गर्म काजू छान के हम निकाल लिए हैं। अब इसे 2 जगह हम रख देते हैं, क्योंकि हमें मीठा और नमकीन दोनों बनाना है। तो काजू अभी गर्म है, तो यहाँ सीरा को हम हल्का गुनगुना गर्म कर लिए हैं, क्योंकि हल्का गर्म सीरे में ही डालना होता है, तभी जाके काजू सीरे को सोखता है। अब 15 से 20 मिनट के लिए काजू को सीरे में रहने देना है और बीच बीच में उलट पलट करते रहना है, ताकि काजू के अंदर तक सीरा जाए और एक ऊपर से अच्छा सा लेयर बन जाए। अब इधर हम जो नमक तैयार किए हैं ये काजू में लगा देना है, क्योंकि गर्मा गर्म काजू में ही नमक चिपकेगा भी। ठंडा अगर करके इसमें नमक डालेंगे तो चिपकेगा नहीं, इसीलिए काजू जब गर्म हो तभी नमक इसके ऊपर लगा देना है। तो नमक अच्छे से लग गया है और इधर कम से कम 15 से 20 मिनट हो गया है और सीरा भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। काजू के चारों तरफ एक हल्का मोटा सा लेयर लग गया है सीरे का। अब काजू को हमें ये छन्नी पे रख देना है, ताकि एक्सेस जो सीरा है वो काजू से निकल जाएगा और एक हल्का सा पतला सा लेयर बस रह जाएगा। काजू को बनाते समय बेकिंग पाउडर का यूज किया गया है, इसीलिए काजू के ऊपर सीरे का लेयर चढ़ाने के लिए इसे गैस पे न रखें, नहीं तो ये फूल जाएगा। सीरे को छन जाने देते हैं। अब सीरा निकल नहीं रहा है। अब यहाँ पे हम एक प्लेट में भुना हुआ तिल रख देते हैं और इसके ऊपर हम काजू को डाल देते हैं। अब काजू के ऊपर हम हल्का सा तिल छिड़कते हुए इसे अच्छे से मिला लेंगे। सीरा अभी नरम है, तो काजू के चारों तरफ तिल अच्छे से कोट हो जाएगा। अब ये मीठा वाला काजू तैयार हो गया है और तिल डालने से काफ़ी अच्छा दिख भी रहा है और खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये हमारा मीठा काजू बनके तैयार है। इस तरह से हमने एक ही समय में 2 तरह से रेसिपी तैयार कर ली है, मीठा और नमकीन। हमारे बच्चे को तो इसमें से दोनों पसंद है। आपके बच्चे को इसमें से क्या पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें, ताकि अगली जो भी रेसिपी बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप हमारी रेसिपी सबसे पहले देखें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।